Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com. Today I have to explain about the poem The Microbe, and this poem has been composed by the Hilaire Belloc. Okay, before describing of the poem I have to recite this poem stanza by stanza, so listen carefully, and today I have to explain it in Hindi. ओके यानी कि मैं इस पोएम को आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो लिसन केयरफुली एवरीवन एंड वॉच आउट द लाइन बाय लाइन ऑल द स्टेंजा. सो फर्स्ट इज हियर. द माइक्रोब इज सो वेरी स्मॉल you cannot make him out at all, but many sanguine people hope to see him through a microscope. His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth. His 7 tufted tail with lots of lovely pink and purple spots, on each of which pattern stands, composed of 40 separate bands. His eyebrow of a tender grey. All these have never yet been seen, but scientists who ought to know assure us that they must be so. Oh, let never doubt what nobody is sure about. Okay, so I think you know very well all the difficult words. So first you can see here some of the difficult word. आप लोग यहाँ पर देखेंगे बस 2 ही difficult word दिया गया है. sanguine means होता है optimistic. ओके, ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं हम आशावादी, ठीक है, जिसको कहते हैं उम्मीद रखने वाला, ठीक है. वैसे भी कहते हैं भारत के लोग जो है कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है उम्मीद रखने वाला, आशावादी आदमी, ठीक है. टफ्टेड टेल मीन्स जो होता है टेल दैट लुक लाइक ए बंच ऑफ क्रॉस और हेयर टाइड टुगेदर एट एंड ऑफ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टेल्स हैं, ठीक है, टेल्स कैसे दिख रहे हैं, एक गुच्छे के समान दिख रहे हैं. जैसे घास के गुच्छे बनाए जाते हैं ना, ऐसे गुच्छे के समान दिख रहे हैं, ठीक. तो और भी कुछ पोयम वर्ड है जिसको मैं बताना चाहूँगा. चलिए तो देख लेते हैं. जैसे यहाँ क्यूरियस वर्ड दिया गया है, ठीक है. 1 मिनट, इसको थोड़ा दूसरे कलर में कर लेते हैं ताकि समझ में जाए. ये क्यूरियस वर्ड दिया गया है, तो क्यूरियस मीन्स हम इसको ईगर कहते हैं. ईगर मतलब कि उत्सुक होना, ठीक है. और आगे जो है एक वर्ड और है, ये टेंडर. टेंडर मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक, सॉफ्ट होता है टेंडर मीन्स. तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड नो. फर्स्ट ये जान लीजिए इस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत. जैसे यहाँ पर बताया गया, ए माइक्रोब इज टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, बट व्हाट डज द पोएट थिंक इट. ओके, अब यहाँ पर जो पोएट है, पोएट का नाम मैंने बताया अभी हिलायर बेलॉक है, ठीक है, हिलायर बेलॉक है. और ये बता रही हैं कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, माइक्रोब होते हैं, माइक्रोब जिसको कहते हैं छोटे छोटे जीव, ठीक है, छोटे छोटे जीवाणु जिसको कहते हैं वो माइक्रोब होते हैं, जो हमको कभी दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. तो ये जो माइक्रोब होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म, और टाइनी ऑर्गेनिज्म मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं. दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहाँ देख सकते हैं, केवल एक माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप जो है एक मशीन होती है, ठीक है. माइक्रोस्कोप क्या होती है, एक मशीन होती है, जिसे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर. ये देखिए छोटी सी पिक्चर्स में बनाया गया है, ये हमारा मशीन है माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है. बट वाट डज इट पोएट थिंक इट, लेकिन यहाँ पर जो पोएट है, पोएट यानी कि जो कवि है, वो इसके बारे में क्या सोचता है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं.
द माइक्रोब इज सो वेरी स्मॉल। जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको जीवाणु कहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, इतना छोटे होते हैं कि यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल, ठीक है, हम उसे जो है बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे बड़े जानवर होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, उसको हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। कोई बड़ा जीव जो है, जैसे कि चींटी हो गई, हमारे शरीर पे चढ़ जाते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। लेकिन जो माइक्रोब होते हैं, जो मिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे हाथ में भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, और इतने सूक्ष्म में रहते हैं कि हम उसको देख नहीं सकते और उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में वो चिपके रहते हैं और हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। बट मेनी सैंग्विन पीपुल होप, मेनी सैंग्विन, सैंग्विन मीन्स मैंने बताया है कि आशावादी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आशावादी यानी कि उम्मीद रखने वाले लोग जो थे, ठीक है, पीपुल होप, ठीक है, उनको एक उम्मीद थी। बहुत सारे आशावादी लोग थे जो क्या थे, उम्मीद रखे हुए थे, टू सी हिम थ्रू ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे देखा भी, किसके जरिए देखा, माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। किसके जरिए देखा, माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। हिज जॉइंटेड टंग, और देखा क्या, हिज जॉइंटेड टंग दैट लाइज बीनीथ। जो माइक्रोब है, ठीक है, माइक्रोब यानी कि ये छोटे छोटे जीव हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिगर में दिखाया गया है, ये माइक्रोब को फिगर दिखाया गया है, तो वही कह रहे हैं हिज जॉइंटेड टंग, ये टंग जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, अभी एक मिनट दिखा दे रहे हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है जो टंग है, ठीक है, टंग क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, टंग दैट लाइज बीनीथ, जो उसके शरीर से जुड़ा हुआ टंग है, टंग मतलब जीव जो जुड़ा हुआ है, वो नीचे लटक रहा है। कहाँ लटक रहा है, नीचे की तरफ लटक रहा है। तो पोएट यहाँ बता रहा है कि जो उसका टंग है क्या है, नीचे की तरफ लटका हुआ है। एंड 100 क्यूरियस रॉ ऑफ टीथ, ठीक है, और जो रॉ ऑफ टीथ मतलब कि दांतों की एक पंक्ति है, ठीक है, दांतों की क्या है, एक पंक्ति है, जिसको हम श्रृंखला भी कह सकते हैं। दांतों की एक श्रृंखला है जो क्या है, क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए जिज्ञासु है, किसी भी चीज़ को जो है खाने के लिए जिज्ञासु है, यानी कि ललक है उसके अंदर, उसकी दांतों के अंदर क्या है, किसी भी चीज़ को खाने के लिए ललक है, किसी भी चीज़ को निकलने के लिए ललक है। ये पोएट यहाँ पे यही कहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। और आगे देख लीजिए, हिज 7 टफ्टेड टेल विथ लॉर्ड्स, हिज 7 टफ्टेड, आप यहाँ फिगर में देखेंगे जो यहाँ पर इसकी पूंछ बनी हुई है, ठीक है, ये टेल है, ये इसमें 7 वो है, 7 टेल्स है, और ये 7 7 जो टेल्स है वो किससे बने हुए हैं, वो गुच्छे बने हुए हैं, ठीक है, बंच बने हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है, उसमें बहुत सारी जो लॉट्स हैं, ठीक है, जो बंच बने हुए उसमें बहुत सारे जो है लॉट्स हैं, बाल हैं, ठीक है। टफ्टेड टेल यहाँ पर मैंने बताया था, टफ्टेड टेल मीन्स टेल्स दैट लुक लाइक ए बंच ऑफ ग्रास, ठीक है, जो क्या है, हेयरिंग है, जो हेयर जो है इसके देख रहे हैं आप पूंछ में, हेयर जो बने हुए हैं वो एक गुच्छा बना हुआ है, बालों का गुच्छा बना हुआ है, और वो भी हर एक पूंछ के आखिरी में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसके 7 जो पूंछ हैं, ठीक है, उन 7 पूंछों के आखिरी में क्या बना हुआ है, बहुत सारे बाल लगे हुए हैं, ठीक है, ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट, ठीक है। और ये यहाँ पर जो उसकी बॉडी है, बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी, ये बॉडी पे जो ये देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये क्या है ये शेप बने हुए हैं, ठीक। किस कैसे शेप बने हुए हैं, यहाँ पे देख लें, ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल शेप, ठीक है, ये पिंक कलर के जो है शेप बने हुए किस पे, पर्पल पे, ठीक, पर्पल कलर है उस पे पिंक कलर के शेप बने हुए हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा कलर ले लें। ओके, ऑन ईच ऑफ विच ए पैटर्न स्टैंड, ठीक है, जो क्या बना रहे हैं, एक तरह से पैटर्न, पैटर्न मतलब कि एक श्रृंखला को बना रहे हैं, ठीक है। जो उसकी शरीर पे देख रहे होंगे तो ये श्रृंखला बन रही है, यहाँ ऊपर से नीचे इस श्रृंखला को बना रहे हैं, ठीक। कंपोज्ड ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, और ऐसे लग रहे हों जैसे कि
40 अलग अलग तरह के बैंड हो, बैंड जब समझ रहे हो ना, जिसपे हम जो है म्यूजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, तो वही बैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसा मानो कवि के लिए कह रहा है कि जो उस पे शेप बने हुए, पर्पल कलर है उस पे, पिंक कलर का जो शेप बना हुआ है, वो मानो ऐसा लगता हो कि जैसे क्या है, जैसे कोई 40 पत्तियों का एक क्या है, बैंड है, ठीक है, क्या है, बैंड है, जो जिसपे कंपोज किया हुआ है, ठीक। हिज आईब्रो ऑफ ए टेंडर ग्रीन, और जो उसकी आईब्रो है, आईब्रो देख रहे हैं ना, ये अभी दिखा दे रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, जो आईब्रो है क्या है, वो टेंडर है। टेंडर मतलब कि सॉफ्ट है, यानी कि एकदम मुलायम, ग्रीन मतलब कि घास की तरह, ठीक है। जो उसके ऊपर जो है ये आईब्रो है, वो एकदम घास जैसे नरम घास नहीं होती है, ठीक वैसे ही इसकी जो है आईब्रो जो है एकदम नरम घास की, यानी कि कंपैरिजन कर रहा है उसकी आईब्रो को ग्रीन घास, सॉफ्ट ग्रीन घास से क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। अब फिर कह रहा है ऑल दीज हैव नेवर इट्स बीन सीन, ठीक है। और फिर आपसे क्या कर रहा है कि आप लोगों ने जो है ये सारी चीज़ें कभी देखी नहीं होगी। तो सही बात है, आप लोगों ने कभी किसी जो है जीवाणु या छोटे जीव को, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब कहते हैं, आपने उसको कभी नहीं देखा होगा। और जो साइंटिस्ट हैं वो किसके थ्रू जो है देखते हैं इसको, आप देख सकते हैं ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसी फिगर के थ्रू जो है साइंटिस्ट देखते हैं, ठीक। बट साइंटिस्ट हु ought टू नो, ठीक है, जो साइंटिस्ट है, लेकिन क्या क्या कह रहे हैं पोएट, लेकिन जो साइंटिस्ट है हु ought टू नो, जो ये जानना चाहते थे, ठीक है, जो क्या है ये सारी चीज़ें माइक्रोब के बारे में जानना चाहते थे, एश्योर अस दैट दे मस्ट बी ट्रू, ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को जाना भी, ठीक है, और क्या हुआ, एश्योर हुए, निश्चित हुए, दे मस्ट बी सो, कि वो लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, जैसे अभी पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहने का मतलब है पोएट को कि जो शेप बताया गया है उसी तरह से जो है वो भी ये उनको भी यही ऐसा ही कहना चाहिए। और लेट अस नेवर डाउट, और हमें जो है क्या करना चाहिए, कभी भी डाउट यानी कि संदेह नहीं करना चाहिए। आओ हमें भी जो है इस पे संदेह नहीं करना चाहिए। व्हाट नोबडी इज श्योर अबाउट, और आप, लेकिन इस पे जो है कोई भी श्योर नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी श्योर नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता है कि ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये फिगर जो है एक इमेजिनेशन है। किसकी इमेजिनेशन है, ये फिगर इमेजिनेशन है पोएट की, ठीक है। वो कहना चाहता है कि जो माइक्रोब होते हैं, मिनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका शरीर जो है ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके पास जीभ होती है, जीभ लंबी जीभ होती है, ठीक है, कैसी जीभ होती है, लंबी जीभ होती है। और उसके जो है शरीर पे जो पर्पल शरीर होता है, उस पे जो है छोटे छोटे शेप्स बने होते हैं, श्रृंखला बनी होती है, और ये ऐसे लगते हैं जैसे बैंड की तरह से लगते हैं। और जो पूँछ होती है, वो पूँछ जो होती है 7 पूँछ होती हैं, और पूँछों के पीछे जो है बालों का एक गुच्छा होता है, जो जिसकी तुलना पोएट ने किससे की है, हरी घास के बंडल से की है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी आईब्रो है, आईब्रो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, आईब्रो यहाँ पर कैसे लग रहे हैं, जैसे कि जो है हरे और नरम घास होते हैं वैसे हैं। और जो दांत हैं, ठीक है, दांत क्या जो हजारों दांत यहाँ पर बता रहे हैं, 100 अपतीत बता रहे हैं, 100 अपतीत यानी कि 100 के करीब जो है यहाँ पर दांत इनके बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है इमेजिनेशन है किसकी, ये पोएट की इमेजिनेशन है, और वो सारी चीज़ें हम लोगों को इतना अपनी भाषा में समझा रहे हैं। तो फिलहाल ये तो सबको मालूम है कि जो माइक्रो होते हैं, जो मिनी टैनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो देखने में तो कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उसको हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना होता है। तो आप जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी छोटे बच्चों को ये बता ही सकते हैं कि माइक्रोब कैसे होता है, और पोएट की जैसी बातें हैं, उन बातों को जो है आप लोग यूज करके छोटे बच्चों को आप बता सकते हैं कि किस तरह से अगर आप हाथ नहीं धोते हैं, या फिर गंदे जगह पर रहते हैं, या फिर कीचड़ में खेलते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे माइक्रोब का शेप बता सकते हैं कि ऐसे माइक्रोब जो है हमको क्या कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी के लिए साथ जो है ये पोयम कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये पोयम समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गए हो तो दूसरे को भी समझाने के लिए इसे जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं